आई सड़क ये रास्ता कौन बना है उंजड़ खंजड़। हाँ। अरे कम से कम इमा कुछ कागज चिकनाहट बन हो या कुछ हो। इमा देखा तो गिट्टी अगर लड़के चला था तो लगे थे। तो ये गाड़ी लेके चल तो कस रहा थी गाड़ी? गैस का हमारे टायर खराब होते। हाँ। तो ये टायर में कैसा? से गिट्टी घुसा थी। हाँ। तो कितने दिन में उजड़ गई? कितना दिन अभी बनत हुआ। हाँ। मुश्किल से 5-4 दिन। अच्छा, तो खराब बना है का? तो वो का बढ़िया कौन एंगल से बना है। हाँ। ये नगर पालिका परिषद गोंडा द्वारा इसका ही टेंडर किया गया था फरवरी 2024 में। और उसके बाद ये टेंडर जो था वो 21% बिलों में था, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ईओ साहब से भी बात की। उसके बाद मैंने जेई साहब से बात की, एई साहब से बात की कि 21% बिलों में होने के बाद इस सड़क का निर्माण कैसे होगा, गुणवत्ता उसकी कैसे रहेगी। लेकिन मुझे ये आश्वासन दिया गया था कि गुणवत्ता के साथ ये रोड बनाई जाएगी, लेकिन गुणवत्ता विहीन हो गई ये रोड। अब उसका फलस्वरूप ये हुआ कि 4 से 5 महीने काम नहीं चले। फिर मैंने इसके लिए काफ़ी पेपर वर्क किया, ईओ साहब से बात की, जेई साहब से बात की। उसके बाद मैंने सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम महोदया तक मैं अपनी बात मैंने पहुंचाई। उसके बाद इस रोड का निर्माण चालू हुआ, जो कि पिछले 10 सितंबर से इसका काम चालू हुआ था। 1 महीने के अंदर ही अगर आप देखेंगे या कैमरामैन साथी अगर दिखाएंगे तो पूरी रोड पूरी तरह से उजड़ चुकी है। और जबकि इस पर कोई भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जैसा कि आप कह रहे थे, पूरी तरह से ये रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अभी बारिश नहीं हुई है, इस पर भारी वाहन नहीं गुजर रहे हैं, तब ये हाल है। अगर इस पर ये भारी वाहन और यातायात पूरा सुचारू रूप से चल जाएगा तो मुझे यकीन है कि ये रोड पूरे 2 महीने चलेगी। 1 महीने में उजड़ना चालू हुई है और 1 महीना और चलेगी, उसके वापस से इसमें 2 से 3 फीट के गड्ढे हो जाएंगे। कह रहे हैं सारे जितने भी आरोप होते हैं वो जनप्रतिनिधियों के सर पे ही आते हैं, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि जागरूक है तो मैं अपनी जनता को, अपने मेवातियान के वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये रोड वापस से सही होगी। उसके लिए मुझे किसी भी जगह जाना पड़े, अधिकारियों तक जाना पड़े, कोर्ट तक जाना पड़े, ये पूरा मुद्दा मैं उठाकर वहाँ तक ले जाऊँगा और वापस इस रोड को पूरी तरह से गुणवत्ता के साथ बनवाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आते ही नहीं थे जेई साहब, सिर्फ 5 मिनट के लिए पूरे निर्माण कार्य में 5 मिनट के लिए उनके दर्शन हुए। हाँ, दूरभाष से मैंने उनसे संपर्क करने की कई बार कोशिश की। पहले मैंने उनको बताया कि इसमें बजड़ी नहीं पड़ रही है, तो उन्होंने बताया बजड़ी नहीं पड़ेगी, वो स्टोन डस्ट डलवा दिया उन्होंने। स्टोन डस्ट का ये नतीजा हुआ कि रोड टूटने लगी। फिर वो जब 5 मिनट के लिए आए तो उन्होंने सैंपलिंग करने के लिए वो आए थे, 5 मिनट के लिए देखने के लिए नहीं आए थे, सैंपलिंग। उन्होंने किसी भी सामग्री की जाँच नहीं की। हाँ, उन्होंने जो सैंपल के लिए नमूने इकट्ठा किया, उन्होंने अलग से उसका मसाला बनवाया, अलग से उन्होंने मसाला बनवाकर उसको वो साथ ले गए। तो मैंने जेई साहब से पूछा भी उस समय कि क्या जेई साहब ये रोड चलेगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल 7 से 8 साल चलेगी। तो आप यकीन मानिए उनका कथन एकदम शब्द से एकदम मिलता रहा और उन्होंने पूरे 30 दिन में इस रोड को तोड़ने का काम किया है। रोड ये अच्छी नहीं बनी है जिस हिसाब से रोड बनना चाहिए। मैंने सभासद महोदय से पहले भी कहा था कि ये गुणवत्तापूर्वक ये रोड नहीं बन रही है, इस पर थोड़ा देख रेख कर दीजिए। लेकिन उस वक्त बन रहा था, बाद में देखिए आप खुद गिट्टियाँ उजड़ने लगी हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि एक भी बरसात झेल पाएगी ये रोड। लापरवाही इसमें है किसी की? अब किसी के क्या कह सकते हैं भाई, हम तो ठेकेदार को ही कहेंगे, बाकी अधिकारियों का इसमें क्या रोल है वो तो वही लोग बेहतर जाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी लाइव न्यूज़ 18 गोंडा से। गोंडा में इस समय मौजूद हूँ फुरकानिया के पास, जो रोड पे फुरकानिया है मदरसा, उसके पास में हो। और एक चीज़ की जानकारी देना चाहता हूँ, जो शहर में इस तरह से काम हुआ है, देहात में कैसा होगा। जब शहर में जागरूक आदमी रहते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं, वहाँ पे क्या काम हुआ है और देहात क्षेत्र में क्या हुआ है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये रोड जो देख रहे हैं आप मेरे पीछे, यहाँ से 200 मीटर मार रोड बनी होगी, जो ये आरसीसी रोड है, फुरकानिया से लेकर शोएब बखाई के घर तक। इतनी दूर तक वो भ्रष्टाचार हुआ है, यानी कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है सड़क तो शहर में। यहाँ जिला अधिकारी नेहा शर्मा भी यहीं मुख्यालय पे हैं, तमाम मंडल के अधिकारी हैं, फिर भी ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ऐसे ये सड़क जो है बनी हुई है, इसमें कंकड़ पत्थर बिल्कुल हाथ लगाने पे निकल रहा है। जैसा लोग यहाँ के लोग निवासी हैं, आने जाने वाले लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के मोहल्ला के सभासद प्रतिनिधि हैं, उनका क्या कहना है वो हम सुनाते हैं आपको, दिखाते हैं वो अब क्या कह रहे हैं। इस पूरे रोड पे कैसे क्या हुआ, किसके ज़रिए बनाया गया और कहाँ ये घोटाला हो गया शहर में, हम जानने की कोशिश करते हैं। बहरहाल यहीं पे वो मौजूद हैं, उसे जानते हैं क्या बता रहे हैं। और ये बताइए रोड ये कब बनना शुरू हुई सर?
पहले तो धन्यवाद आपने हमारे इस मुद्दे को, जनहित के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। ये नगर पालिका परिषद गोंडा द्वारा इसका ही टेंडर किया गया था फरवरी 2024 में, और उसके बाद ये टेंडर जो था वो 21% बिलों में था, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ईओ साहब से भी बात की। उसके बाद मैंने जेई साहब से बात की, एई साहब से बात की कि 21% बिलों में होने के बाद इस सड़क का निर्माण कैसे होगा, गुणवत्ता उसकी कैसे रहेगी। लेकिन मुझे ये आश्वासन दिया गया था कि गुणवत्ता के साथ ये रोड बनाई जाएगी, लेकिन गुणवत्ता विहीन हो गई ये रोड। अब उसका फलस्वरूप ये हुआ कि 4 से 5 महीने काम नहीं चले। फिर मैंने इसके लिए काफ़ी पेपर वर्क किया, ईओ साहब से बात की, जेई साहब से बात की। उसके बाद मैंने सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम महोदया तक मैं अपनी बात पहुंचाई। उसके बाद इस रोड का निर्माण चालू हुआ, जो कि पिछले 10 सितंबर से इसका काम चालू हुआ था। 1 महीने के अंदर ही अगर आप देखेंगे या कैमरामैन साथी अगर दिखाएंगे तो पूरी रोड पूरी तरह से उजड़ चुकी है। और जबकि इस पर कोई भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जैसा कि आप कह रहे थे, पूरी तरह से ये रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अभी बारिश नहीं हुई है, इस पर भारी वाहन नहीं गुजर रहे हैं, तब ये हाल है। अगर इस पर ये भारी वाहन और यातायात पूरा सुचारू रूप से चल जाएगा तो मुझे यकीन है कि ये रोड पूरे 2 महीने चलेगी। 1 महीने में उजड़ना चालू हुई है और 1 महीना और चलेगी, उसके वापस से इनमें 2 से 3 फीट के गड्ढे हो जाएंगे। और फिर के क्षेत्र में है और आप जनप्रतिनिधि के पति भी हैं, और यहाँ पे ये ऐसा हो गया तो सारे आरोप तो आप ही पे लगेंगे ना कि आपके रहते हुए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सारे जितने भी आरोप होते हैं वो जनप्रतिनिधियों के सर पे ही आते हैं। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि जागरूक है तो मैं अपनी जनता को, अपने मेवातियान के वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये रोड वापस से सही होगी। उसके लिए मुझे किसी भी जगह जाना पड़े, अधिकारियों तक जाना पड़े, कोर्ट तक जाना पड़े, ये पूरा मुद्दा मैं उठाकर वहाँ तक ले जाऊँगा और वापस इस रोड को पूरी तरह से गुणवत्ता के साथ बनवाने की कोशिश करूँगा। जेई से बात हुई आपसे, तो जेई का क्या मतलब इसमें कहना था? जेई साहब तो यहाँ पर आते ही नहीं थे। जेई साहब सिर्फ 5 मिनट के लिए पूरे निर्माण कार्य में 5 मिनट के लिए उनके दर्शन हुए। हाँ, दूरभाष से मैंने उनसे संपर्क करने की कई बार कोशिश की। पहले मैंने उनको बताया कि इसमें बजड़ी नहीं पड़ रही है, तो उन्होंने बताया बजड़ी नहीं पड़ेगी, वो स्टोन डस्ट डलवा दिया उन्होंने। स्टोन डस्ट का ये नतीजा हुआ कि रोड टूटने लगी। फिर वो जब 5 मिनट के लिए आए तो उन्होंने सैंपलिंग करने के लिए वो आए थे। 5 मिनट के लिए देखने के लिए नहीं आए थे, सैंपलिंग। उन्होंने किसी भी सामग्री की जाँच नहीं की। हाँ, उन्होंने जो सैंपल के लिए नमूने इकट्ठा किया, उन्होंने अलग से उसका मसाला बनवाया, अलग से उन्होंने मसाला बनवाकर उसको वो साथ ले गए। तो मैंने जेई साहब से पूछा भी उस समय कि क्या जेई साहब ये रोड चलेगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल 7 से 8 साल चलेगी। तो आप यकीन मानिए उनका कथन एकदम शब्द से एकदम मिलता रहा और उन्होंने पूरे 30 दिन में इस रोड को तोड़ने का काम किया है। हम जाने की कोशिश करते हैं, एक गाड़ी और 4 पहिया निकली है, यहाँ पे निकलते हैं, ये इधर शायद रहते होंगे, ये बता पाएंगे कि रोड ये कैसी बनी है। सर, रोड ये अच्छी नहीं बनी है। जिस हिसाब से रोड बनना चाहिए, मैंने सभासद महोदय से पहले भी कहा था कि ये गुणवत्तापूर्वक ये रोड नहीं बन रही है, इस पर थोड़ा देख रेख कर दीजिए। लेकिन उस वक्त बन रहा था, बाद में देखिए आप खुद गिट्टियाँ उजड़ने लगी हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि एक भी बरसात झेल पाएगी ये रोड। लापरवाही इसमें है किसी की? अब किसी के क्या कह सकते हैं भाई, हम तो ठेकेदार को ही कहेंगे, बाकी अधिकारियों का इसमें क्या रोल है वो तो वही लोग बेहतर जाने। ये तो आम जनता जो थे, यहाँ के निवासी थे, जो आगे रह रहे हैं, इसी रास्ते से आना जाना है, इनका ये कहना है रोड ख़राब बनी हुई है। ये कहीं नहीं कहीं अधिकारियों की मिली भगत है या ठेकेदार की मिली भगत है, इसको इनका कहना है। आम जनता की राय थी। बहरहाल जो तनहा साहब हैं यहाँ से, आफ्ताब तनहा, उनकी बात थोड़ी रहेगी, उनसे और जानने की कोशिश करते हैं इस पर। और मतलब जैसे और ऊँचे अधिकारी हैं, उनसे क्या बात हुई आपसे? जेई साहब से मेरी बात हुई थी, अब तो उन्होंने फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया है। रोड के परिप्रेक्ष्य में उनसे मेरी एक दिन काफ़ी कहा सुनी भी हुई, तो उन्होंने आकर देखा और उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि इस पर सीमेंट का घोल लगवा देंगे तो ये रुक जाएगी। अब आप बताइए कि 6 इंच 8 इंच मोटी रोड जो है वो सीमेंट के एक पतले से 2 सूत से कैसे रोक पाएंगे? अब ये तो जेई साहब ही बता पाएंगे। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, यहाँ पर हमने बिहार को पीछे छोड़ा है। बिहार में 2 साल 3 साल 5 साल के बाद पुल टूटते हैं, रोड टूटती है, हमारे 30 दिन में टूटती है। तो आप सोचिए कि कितना हम आगे चले गए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये जो है जैसे जिला अधिकारी हैं, पूरे ज़िले के अधिकारी हैं, उनको भी इस संबंध में अवगत कराया सर? जी बिल्कुल, उनको अवगत कराया गया है और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि जब रोड नहीं बनी थी तब भी अवगत कराया गया था, उन तक मेरी बात पहुँची और मैं कल वापस से उनसे मुलाकात करने के लिए जाऊँगा और अपनी बात वहाँ पर रखूँगा, जिससे ये रोड वापस से गुणवत्ता के साथ बन सके। यहाँ पर स्थानीय निवासी भी बहुत सारे हैं, उनका भी, क्योंकि सारे प्रश्न उन्होंने मुझसे किए हैं, तो मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है।
मतलब कहने की आप लड़ाई आपकी पूरी तरीके से लड़ते रहेंगे जब तक ये लड़ते रोड रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोगों का विश्वास है और लोगों का विश्वास मैं ख़त्म और टूटने नहीं दूंगा। जिसके लिए मुझे मेरी धर्मपत्नी जी जो यहाँ से सभासद है वो बार बार मुझसे हर रोज़ पूछते हैं कि आज इस पर क्या कार्रवाई हुई। कितने मीटर ये रोड बनी होगी यहाँ से? लगभग 160 मीटर। शुएब बकाई जी के मकान से लेके मदरसा फरकानिया मेन रोड जो तरफगंज रोड जाती है उससे ये मिली हुई रोड है। दिन में कार्य हुआ कि रात में हुआ है? एक दिन पूरी रात कार्य हुआ था, क्योंकि आम जनमानस नॉर्मली 10-11 बजे अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद काम चालू हुआ और सुबह 3 या 4 बजे तक काम चला। दूसरे दिन भी जो भी काम 2-3 दिन के बाद चालू हुआ, ज़्यादातर ऐसे ही काम होते थे कि अंधेरा हो जाए तो आम जनमानस उस पर कम निकल पाते थे, तो देखरेख भी कम हो पाती थी। ये रहा पूरा मुद्दा। मतलब रात के अंधेरे में सड़क को ज़्यादातर बनवाया गया, ऐसा बड़ा आरोप है ही है। मगर सामने जो रोड दिख रही है वो जितने कंकड़ पत्थर से पड़े हुए हैं, जो सीमेंट पड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं रोड पे धूल के हिसाब से वो इधर उधर फैल रही है। और लोग यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, जाने की कोशिश करते हैं, निवासी हैं। क्या नाम भैया आपका? अतहर खां। अतार खां, बताइए कि ये आपके क्षेत्र में रोड बनी हुई है। जी जी 160 मीटर। जी जी इसका क्या हाल है? इसका बद से बदतर हालत है। ये 15-20 दिन के अंदर सब ख़त्म हो गई रोड, और देख लिए खाली कंकड़, और जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा काम किया है। तो आप उस समय नहीं थे, कुछ पूछा नहीं? रात में काम किया तो कहाँ थे, दिन में पता नहीं कब किया। एक दिन में किया, एक दिन रात में किया, बस ख़त्म करके चले गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैनुअल किया बल्कि इसको हाथ से किया है, ना कोई मशीन का इस्तेमाल, ना कुछ किया। ये कैसे लापरवाही किसकी है? लापरवाही जेई की होगी, इंजीनियर की होगी, ठेकेदार की होगी, इन्हीं लोगों की होगी, नगर पालिका। तो ये इंजीनियर और तमाम जन की लापरवाही बता रहे हैं। भैया ये भी हैं, क्या नाम है आपका? लज्जन खां। हैं? लड्डन खां जी, बताइए कैसी रोड? अरे क्या रोज है, देख नहीं रहे हो आप? देख लो सबर का जो उजड़ रहा है। आप ज़्यादा देखते होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब रोज तो मतलब इससे बेहतर तो पहले थी, इससे पहले बेहतर पहले थी। अच्छा। अब तो जो है रोज बना के खाली अपना खाना पूरी करके चले गए, और रोज हालात आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है ना। अब ठेकेदार साहब जो है बना के अपना चले गए, रात के काम कराया अंधेरे में, और मटीरियल जो है मतलब जो अपने हिसाब से डाला। सभासद जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनका कहना है कि बहुत हम आगे तक लड़ाई लड़ेंगे। तो ये कहाँ? तो बहुत अच्छी बात है, वो लड़ेगा, वो लड़का ठीक ठाक है, वो लड़ेगा, बेहतर है और लड़ना चाहिए। इसीलिए जो है मतलब उसको हम लोग जो है सभासद बना के मोहल्ले के अंदर जो है रखा गया है ना। तो अच्छी बात है, वो लड़ा। कितने लोग की आबादी इधर होगी? लगभग जो है 2000-2500 की आबादी है। आते जाते हैं लोग? जी 2-2,500 आदमी। हाँ 2-2,500 आदमी का मतलब आबादी है जी। 2-2,500 आदमियों की आबादी है। यहाँ कई घर हैं यहाँ से, और ये लंबा रास्ता है यहाँ से, और भी मतलब जो रास्ता जाता है यहाँ तक है, राधेपुरवा लोग इधर से निकल जाते हैं और ये घोसियाना निकल जाते हैं। बहुत ये रास्ता रातों दिन चलता रहता है। फुरकानिया से इधर लोग मुड़ते हैं, आसान भी पड़ता है, नई बस्ती इधर चले जाते हैं। ये सब कोई इधर से डालता है। रोज है इधर, तकिया रोज है, कब्रिस्तान तकिया रोड है, ये भी है। मगर बात यहाँ है कि लापरवाही किसकी, जिम्मेदार कौन? जिलाधिकारी नेहा शर्मा इस रोड को संज्ञान में लें। निवेदन है कि जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो किस तरह से बर्बाद हुआ है, इस रोड पे किस तरह से क्या हुआ है, या भ्रष्टाचार हुआ है, या भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है, इसको गुणवत्तापूर्ण कर ये बता रहे हैं बननी चाहिए। आफ्ताब तनहा है जो जनप्रतिनिधि हैं, महिला के पति हैं जो यहाँ के सभासद हैं, और ये हाल है भाई। ये रोड पैर से निकाल रहे हैं, देखो ये पैर से निकल रही है, जो मिट्टी है रोड की या जो मसाला है वो रोड के किनारे से देखो कैसे निकल रहा है। इनका क्या कहना है, हम इनसे भी जानना की कोशिश। क्या नाम भैया? जी मेरा नाम अशरफ है। अशरफ जी, आप पैर से निकाल रहे हैं? जी जी। कैसे निकल जा रहा है? ये आरसीसी रोड है? हाँ बिल्कुल, ये आरसीसी रोड है, लेकिन जो है काम ढंग से हुआ नहीं। सीमेंट कम पड़ा? बिल्कुल सीमेंट इसमें पड़ा ही नहीं है। बहुत कम मात्रा में लापरवाही नज़र आ रही है। अब ये इसमें क्या कहा जाए, जो लापरवाही, अब ये हमारे हनी साहब जो है उन्होंने बनवाया है। हम लोग भरोसा कर रहे थे कि भाई अच्छे लोग हैं और काम भी अच्छा ही करेंगे, लेकिन अब क्या कहा जाए इसमें, बहरहाल। लेकिन ये रोड अच्छी नहीं है, उखड़ रही है पूरी तरीके से रोड।
अब ये इनका कहना है रोड उखड़ रही है। बहरहाल अधिकारियों के यहाँ या किसी के घर आरसीसी जो बना होगा, छत पड़ी होगी, क्या 1 महीने में ऐसे निकल जाएगा उसका पत्थर, ऐसे निकल जाएगा सिरमिट, ऐसे मोरंग गिट्टी इधर उधर हो जाएगी? नहीं होगी, शायद आप देखेंगे नहीं जहाँ जहाँ अधिकारी है। मगर जब यहाँ जनता के बीच में सड़क बनाई जाती है या कोई मतलब निर्माण किया जाता है, वो घटिया क्वालिटी का, सब जगह बहरहाल होता नहीं से घटिया काम, मगर यहाँ जागरूकता जहाँ पे है, जागरूक है आदमी, वहाँ पे ऐसे करके चले गए। 1 महीने के अंदर सड़क डैमेज हो गई। कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदारी ले रहा है? बहरहाल इनका कहना है कि हम सभी जगह पे जाएंगे और यहाँ की जनता का जो आरोप है वो भी आपको दिखा रहे हैं। और जो रोड पे जिस तरह से यहाँ पे मसाला डाला गया, रातों रात बनाया गया और उसके बाद छोड़ के चले गए। अब लीपा पोती भी आगे कुछ दूर पे की गई थी, मतलब सीमेंट से लीपा पोती की गई थी, वो भी लीपा पोती कितने दिन चलेगी वो भी देखने वाली बात है। बस जनता यहाँ की परेशान है, जो इनको चुनती है वो परेशान है, क्योंकि जनप्रतिनिधि से शिकायत करती है और शिकायत जनप्रतिनिधि ये ऊपर तक जाते हैं, कहते हैं, यहाँ तक है कि आफ्ताब तनहा से एक बात जानने की कोशिश करते हैं। ये भैया क्षेत्र जो है ये नगर पालिका क्षेत्र में आता है? नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 23 का ये क्षेत्र है और मोहल्ला मेवातियान बहुत ही पुराना मोहल्ला हमारा है। ठीक है, ये पूरी तरह से नगर पालिका परिक्षेत्र में, ठीक उसी में जी। तो ये अब तो चेयरमैन साहिबा का सब कारवाल बहाल हो गया है, उनसे भी आपने हाँ, जब उनके ऊपर बीच में विपत्ति थी, वो जेल कारागार में थी, उस बीच में भी उन्होंने मुझसे पूछा था कि कार्य हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने बताया था कार्य नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे 3-4 बार पूछ चुकी हैं इस चीज़ पे कि कार्य सही हुआ कि नहीं। जब मैंने उनसे आपत्ति जताई तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ हूँ और जो भी कार्य पूरे नगर पालिका परिषद गोंडा में होगा वो पूरी तरह गुणवत्ता के साथ होगा। अगर कहीं भी गुणवत्ता विहीन कार्य होता है तो वो एकदम उसके विरोध में जी। नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं उजमा राशिद, वो भी इसके खिलाफ हैं, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और जो गुणवत्तापूर्ण नहीं कार्य हुआ उसके खिलाफ हैं। और ये आफ्ताब तनहा के साथ हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनके साथ भी हैं, जहां तक जाएंगे वहां तक वो भी साथ हैं। अब देखने वाली बात रहेगी इस पर फिर से कब निर्माण होगा, कब कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर जिसने ऐसा काम करके जो चले गए हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी। बहरहाल हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें आप लोग, आगे भी आपको अपडेट कराते रहेंगे जो भी होगा। और मैं हामिद अली, लाइव न्यूज़ 18 गोंडा।